जनपद मऊ में पारंपरिक कुश्ती को नई ऊर्जा और पहचान देने के उद्देश्य से मास्टर दल सिंह स्मृति जिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 4 जनवरी 2026 रविवार को जीवनाम छात्रावास मैदान में आयोजित होगी, जिसे सोनी धापा का मैदान भी कहा जाता है, जिसमें सभी जगहों के नामचीन पहलवान अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन विजय प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा मऊ के तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता कुल 6 श्रेणियों में संपन्न होगी, जिसमें जिला केसरी 75 किलोग्राम से ऊपर, जिला महिला केसरी 74 किलोग्राम तक और जिला कुमार 65 से 74 किलोग्राम और जिला अभिमन्यु 55 से 64 किलोग्राम और बाल केसरी 45 से 54 किलोग्राम तक। नन्हे पहलवानों के लिए वीर लवकुश कुमार 34 से 44 किलोग्राम तक रखा गया है। प्रतिभागियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया गया कि सभी पहलवानों को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लाना होगा। पहलवानों का वजन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही होगी। काई सेट भरने के बाद किसी का वजन नहीं किया जाएगा। कुश्तियां सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएंगी। बाल केसरी वर्ग की अधिकतम आयु 17 वर्ष तथा वीर लवकुश कुमार वर्ग की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय मानक के गद्दों यानी मैट पर कराए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रकुंवर सिंह करेंगे। वहीं संरक्षक के रूप में हरकेश सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देवी प्रसाद सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी पवन सिंह, जिलाध्यक्ष कुश्ती संघ तेज बहादुर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। अगर आप भी इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये बता दें कैसी तैयारी चल रही है। मऊ जनपद में 4 जनवरी को 4 जनवरी 2026 नए साल में मऊ जनपद केसरी पहलवानों का कार्यक्रम है और ये शुरू से होता है। हम समझते हैं कि 1997 से हम ही जनपद में शुरुआत किए थे। जिला केसरी पूरे देश और प्रदेश के अंदर केवल जिला केसरी का चुनाव होता था। ये पहली शुरुआत हमने मऊ में नींव रखा, जिसमें जिला केसरी और जिला केसरी के बाद दूसरा होता है जिला कुमार प्रतियोगिता, जो 65 किलो से 74 किलो वजन तक के पहलवान हैं वो जिला कुमार में कुश्ती लड़ते हैं और 74 किलो से 150 किलो वेट तक ये जिला केसरी में लड़ते हैं। और एक प्रतियोगिता होती है वीर अभिमन्यु के नाम से, इसका वजन होता है 55 किलो से 64 किलोग्राम तक। इसमें एक लड़ते हैं वीर अभिमन्यु का नाम। और एक नई शुरुआत में किया था पहल कि बाल केसरी, छोटे बच्चों को भी इसमें भागीदारी मिले ताकि आगे चल करके वो बड़े पहलवान बने। बड़े पहलवानों को तो सारे लोग लड़ा लेते हैं, लेकिन छोटे को आगे बढ़ाने में कोई ध्यान नहीं देता है। तो बाल केसरी भी मैं शुरू कराया, तो उस समय से 3 प्रतियोगिताएं हो चलती थी। इस साल हम अपने लोगों में मिल करके हम कहे कि बाल केसरी तो 45 किलो वजन तक के सारे लड़के लड़ लेते हैं, लेकिन उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं ये लड़ नहीं पाते हैं। तो हमने कहा कि वीर लवकुश कुमार के नाम से एक प्रतियोगिता कराई जाए, जो 30 किलो से लेकर के 44 किलो तक के लड़के भाग लेंगे। वो आगे चल करके ये कुश्ती गद्दा पर होगी, पॉइंट की कुश्ती होगी। जो ओलंपिक कुश्तियां हो रही हैं, ये नए तरीके से कुश्ती सोनी धापा के मैदान में 4 जनवरी 2026 को होगा। हम उसी तैयारी में लगे हैं। सारे पहलवानों के यहाँ एक राउंड जा करके मैं सभी पहलवान भाइयों को मैं सूचित कर दिया हूँ। और यह आपके अंदर कहाँ से ये आया कि कुश्ती को प्रमुखता से हम लड़ाए? आप लोग तो पॉलिटिकल परिवार से हैं और आप खुद भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। अच्छा, देखिए हमारे खानदान में बहुत पहले से ये विधा चली आ रही है
हमारे पिताजी बाबा को तो नहीं जानते हैं, उसके पहले जो बाबा थे, दादा हमारे, वो लोग भी बताते हैं कि बहुत बड़े पहलवान थे। ये जो कोल्हू गन्ना पेरा जाता है उसको हाथ ही से उठा के लेकर चले जाते थे और बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे हाथ से हिला देते थे, अब भर भर आम गिर जाए और महुआ, इतने बलवान थे वो। और हमारे पिताजी एक अध्यापक होते हुए 4 विषय से उन्होंने एमए किया था, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी और इतिहास। और विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हमारे पिताजी, और उस समय अपने वेट के वो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। उनको विदेश जाना था लड़ने के लिए, वो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। फिर वो अध्यापक हो गए और उनकी बहुत तमन्ना थी कि सारे लड़के कुश्ती लड़े, पहलवान बने और आगे बढ़े। हम जब छोटे थे तो अब हमारे जिले में पहले आजमगढ़ जिला हुआ करता था, तेज बहादुर पहलवान जो उत्तर प्रदेश केसरी हैं, उनसे आप मिलिएगा, बताएंगे। मैं 52 किलो वजन में अपने उत्तर प्रदेश में मैं चैंपियन रहा हूँ अपने वेट का। और उस समय मुझे रेलवे ने ले लिया था नौकरी के लिए, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि नहीं, बड़ा पहलवान बनना है। हमारा फिर ले जाकर के एडमिशन करा दिए उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में मैं पढ़ा। लेकिन वहीं से राम इकबाल सिंह हैं, मनोज सिन्हा थे, भरत सिंह, ऐसे लोगों से संग साथ हुआ और राजनीति में मैं प्रवेश कर गया। ये राजनीतिक पेशा नहीं, ये तो शौक के माने देश की सेवा के लिए मैं सोचा कि चलिए अब देश की सेवा किया जाए राजनीति के तहत। तो इसमें था, लेकिन राजनीति में रहते हुए मैं कुश्ती से और कबड्डी से हम बहुत अच्छा मैं लगाव रखा। उत्तर प्रदेश टीम का कबड्डी का भी मैं प्लेयर रहा हूँ। ये आपके पीछे जो फोटो दिख रहा है कुश्ती आप शुरुआत कर, हाँ, ये जो है ये देखिए, मेहरदीन पहलवान से लड़ने वाले पहलवान बाबू साहब हैं कासमाबाद के, मेहरदीन से लड़े थे कुश्ती। ये रमाधार पहलवान है, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं लोग जब मैं चुनाव लड़ रहा था। ये सब बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं। ये चित्र एक है, एक राजेंद्र सिंह फौज के पहलवान हुआ करते थे। ये राष्ट्रीय विश्व में इनका दूसरा स्थान लगा था, ये उसका उद्घाटन किए थे। एक विश्वनाथ सिंह बिहार के आए थे यहाँ, वो भी राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, उद्घाटन किए थे कार्यक्रम का। तो ये हमारी रुचि रहती है, जिले में जहां भी दंगल होता है। आप इधर महिलाओं के लिए भी आपने कुश्ती, हाँ, अब देखिए ये जो प्रतियोगिता होने जा रही है 4 जनवरी को, ये जनपद में ये पहली बार पुरुष जिला केसरी, महिला जिला केसरी, फिर उसके बाद जिला कुमार, जिला अभिमन्यु, बाल केसरी और वीर लवकुश कुमार प्रतियोगिता होगी उस दिन। और जो प्रथम आएगा उसको चांदी का गदा दिया जाएगा। पहले सेकंड को पुरस्कार नहीं लोग देते थे, सारे सेकंड आने वाले को, सबको हम सेकंड वालों को भी पुरस्कार देंगे। और मेरी इच्छा ये है आप लोगों का सहयोग मिले, तो जो छोटे बालक लड़ेंगे कुश्ती, मैं सोच रहा हूं कि चाहे पटके चाहे पटका है, सबको एक एक टी शर्ट जाड़े में इनाम के रूप में दिया जाए, चाहे हारे चाहे जीते। ये मेरी इच्छा बन रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए।